जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट कर दिया था। अब आज से आपका एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, इसके लिए समझिए। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उससे कहेगा कि इसके रूट फाइंड आउट करिए। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो कहता है बाई फार्मूला आप इसके रूट फाइंड आउट करिए। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, x = -b + माइनस √b² है। ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। और कभी कभी इसके नेचर पूछ लिया जाता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं उसके नेचर पूछ लिया जाता है। तो अगर हम लोग वहाँ पर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर चेक करने के लिए हम लोग b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या फिर 0 के इक्वल आती है तब तो क्या होगा, इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इसके रियल रूट्स मिलते हैं। अदरवाइज क्या होंगे, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स हमें प्राप्ति नहीं होगा, वो इमेजिनरी रूट प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा हुआ है, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे हमें, दो अलग अलग रियल रूट्स हमें मिलेंगे उसके, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब हमें वहाँ से x के जो दो वैल्यूज़ मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे और दोनों के दोनों रियल मिलेंगे। और यहाँ पर अगर b² - 4ac की वैल्यू b² - 0 के इक्वल आ जाती है, b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, तब भी वहाँ से इनके रूट जो होते हैं वो रियल प्राप्त होते हैं और दोनों के दोनों रूट इक्वल होते हैं। इसी को कोइंसिडेंट रूट्स भी कहा जाता है। अब थर्ड वाले में अगर b² - 4ac की वैल्यू अगर इसमें 0 से छोटी आ गई तो हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा देखने को। समझ गए ना, ये चीज़ें था। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 ठीक, इतना बात समझ में आया। और एक चीज़ ये समझिए, जब भी हमें पूछा जाए इसका नेचर कैसे फाइंड आउट करना है, नेचर फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसके ये तो b² - 4ac तो हम लोग याद करते ही हैं, लेकिन इस b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के नाम से जानते हैं। इस b² ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट क्या मीनिंग है इसकी, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है, यही होता है d = b² - 4ac, ये होता है, ठीक है ना। तो अगर हमें कोई भी नेचर याद करना होगा, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर याद करना है तो हम लोग क्या करेंगे, d = b² - 4ac फाइंड आउट करेंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर 0 के इक्वल है तो वो वहाँ पर रियल वैल्यू देगा, रियल रूट्स वहाँ पर हमें प्राप्त होंगे। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हमें वहाँ से कोई भी रियल रूट्स प्राप्त नहीं होते हैं। इतना समझ गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम इसको इरेज करेंगे। तो ये इरेज कर देते हैं, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे अगर हम लोग, तो ये इरेज हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले तो हमें ये चेक करना है उनके
जो रूट्स हैं उनके जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। तो एग्जिस्ट करेगा या फिर ना करेगा उसके लिए हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर डी की वैल्यू निगेटिव नहीं आती है तो उसकी वैल्यू क्या हो, अगर डी की वैल्यू निगेटिव नहीं आती है तो उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव या फिर ज़ीरो आती है तो उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले तो चेक ही कर लेते हैं रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, देखिए ये है पहला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ करेंगे, बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। क्या कहता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है पहले हम इसकी कंपेरिजन कर लेंगे ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका कंपेरिजन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 यहाँ से, तो a की वैल्यू 2 मिलेगा, b की वैल्यू -3 मिलेगा और c की वैल्यू कितना मिल जाएगा, c की वैल्यू 5 मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो d की वैल्यू निकालिए यहाँ से, d इज इक्वल टू बनेगा b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है -3, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, ये आएगा 9 माइनस ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट अगर हम करेंगे तो -31 आएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर d की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। देयरफॉर सिंस d इज लेस देन 0, देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स, there are no real roots। यहाँ पर कोई भी रियल रूट्स फाइंड आउट, यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो रूट होगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक, अगर रूट एग्जिस्ट करता तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके रूट को फाइंड आउट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। इतना हो गया। सेकेंड सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए। a की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी 3, a की वैल्यू 3 मिलेगी, b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू 4 आ जाएगा। तो बाई डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या कहता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर दैट इज -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -4a, की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, c की वैल्यू कितना है
4 हो जाएगा। तो यहाँ से -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस से कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 जा 48। डी इक्वल टू क्या मिलेगा 48 माइनस 48, ठीक है। तो डी की वैल्यू 0 आ गई। डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू यहाँ से हमें 0 मिल गई। चूँकि लिखेंगे डी इज इक्वल टू 0, therefore it has two equal real रूट्स, ठीक है ना। डी की वैल्यू क्या हो गई, जब डी की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो हमने वहाँ पर बताया था उसके रियल रूट्स मिलेंगे, वो अभी दोनों के दोनों इक्वल रूट्स हमें मिलते हैं। तो हमें इसी रूट्स को फाइंड आउट भी करना है, तो हम लोग बाय फार्मूला यूज़ करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए क्या होता है। हाँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू -4√3 है, प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर दैट इज 4√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और b की वैल्यू 4 दिया हुआ है, अपान 2a आ जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस देखिए हमने इसको सॉल्व किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया था, तो ये वैल्यू क्या आई थी 0, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ब्रैकेट में 0 अपान 2a की वैल्यू तो हमने लिखा ही नहीं, a की वैल्यू कितना था 3 था, तो ये हो जाएगा 6। एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, वी हैव अब क्या मिलेगा, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू 4√3, अब इसके साथ पॉजिटिव साइन लेंगे, √0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0 ही होगा, प्लस 0 अपान 6, ये बनेगा x इज इक्वल टू 4√3 अपान 6, 2 से काटिए 2 2 जा 4, 2 3 जा, ये आएगा 2√3, ये क्या हो गया, यहाँ पर 3 बचा है, तो हम लोग इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2√3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 बचेगा और नीचे यहाँ पर 3√3 बचेगा, इससे ये कट जाएगा, आएगा 2/√3। अच्छा यहाँ तक दिख रहा है नहीं, कॉर्नर में कॉर्नर तक दिखाई दे रहा है, ठीक है यहाँ तक, तब तो ये हो गया। तो x की वैल्यू क्या मिली 2/√3। अब हम लोग निगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4√3 माइनस 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, सॉरी थोड़ी नॉइज़ हो रही थी। तो 403 माइनस 0 अपान कितना होगा, ये 6 हो जाएगा, तो 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा 403 अपान
6, यही सेम चीज़ें आ गया। देखिए यही सेम चीज़ें आ गया। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यही मिलेगा 2/√3 मिल जाएगा। ठीक, इसको अगर सॉल्व करना हो तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2/√3 आएगा, अपान में 3 आएगा। अब √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए इतना। हो गया। अब इसको इरेज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है 2x² - 6x + 3 = 0। पहले इसकी कंपेरिजन करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। पहले हम इसका कंपेरिजन करेंगे। इससे कंपेरिजन करने पर a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू -6 आएगी, c की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हम लोग बाय डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या कहता है, d = b² - 4ac। इससे हमें इसका नेचर पता चल जाएगा, इसका नेचर कैसा होगा। b² दैट इज -6 का होल स्क्वायर -4ac, ये आ जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 24 हो जाएगा। d की वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चूँकि d is greater than 0, hence या therefore करके लिख सकते हैं, there are 2 distinct रियल रूट्स है। तो हमें यहाँ पर 2 अलग अलग रियल रूट्स हमें मिल जाएंगे। अब इसी को कह रहा है फाइंड आउट भी करने के लिए, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैमरे में अच्छे से दिख रहा है, 1 सेकेंड। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या हो जाएगा, हम जानते हैं x = -b + -√b² - 4ac अपान 2a। x = क्या बनेगा, -b दैट्स मीन -6 हो जाएगा, प्लस √b² - 4ac। देखिए b² - 4ac की वैल्यू हमने यहाँ पर 12 निकाल के रखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 12 रख सकते हैं अपान 2a की वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ से मिलेगा x = ये +6 हो जाएगा, प्लस -12 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2√3 आ जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 4। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 3 + -√3 अपान 4। काटिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे x = 3 ± √3 अपान 2। अब यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव, साइन वी हैव क्या मिलेगा, x = 3
प्लस √3/2। अगर आप चाहें तो √3 कॉमन भी ले सकते हैं। √3 कॉमन लेंगे तो ये √3 + 1 √3 + 1 आएगा अपान 2 आ जाएगा। अब हम लेंगे निगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, क्या मिलेगा हमें, x = 3 - √3/2। अगर आप चाहें √3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बनेगा √3 - 1 बन जाएगा अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में आपका क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 जो है उसको हम एक्सप्लेन करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको लेकर के आएंगे जल्द ही। ठीक है ना। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, देखें तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वाला भी करवा दे रहे हैं इसी में। इसको इरेज कर दें, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, इसका दूसरे में पहला क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है 2x² + kx + 3 = 0। ये दिया हुआ है, हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। k की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, k की वैल्यू इसमें कहा हुआ है, इसके जो रूट्स हैं, क्या कहा था क्वेश्चन में, हाँ ये आपका इसका इसमें कहा है दे हैव टू इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या फॉर्मूला हमने बताया था, हमने बताया था इक्वल रूट्स तभी हमें प्राप्त होंगे जब b² - 4ac की वैल्यू जब 0 आती है, या यही होती है d की वैल्यू ही होती है। जब 0 की इक्वल होती है तब हमें वहाँ से 2 इक्वल रियल रूट्स प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपैरिजन कर लीजिए ताकि a b c की वैल्यू मिल जाए। a = 2, b की जगह पर k है, इसी k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। c की वैल्यू 3 है। फॉर क्या, फॉर टू इक्वल रियल रूट्स हम लोग क्या करते थे, b² - 4ac = 0 कर देते थे। ठीक, b की वैल्यू क्या है, k है, k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 हो जाएगा, c की वैल्यू 3 हो जाएगा = 0। तो यहाँ से मिलेगा k² - 4 × 8 = 24 = 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k² की वैल्यू 24। तो अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 24। अब इसका स्क्वायर रूट लेना चाहें अगर आप तो स्क्वायर रूट ले लीजिए। k की वैल्यू कितना आएगा, 2√6 आएगा। ठीक, तो हमसे जो पूछा गया था k की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें, तो k की वैल्यू ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला, इसमें कहा गया है कि x -2 + 6 = 0 ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में kx का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा
ये बनेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी के, बी की वैल्यू मिलेगी -2 के, देखिए -2 के मिलेगा, और सी की वैल्यू क्या मिलेगा 6। फॉर टू इक्वल रियल रूट्स, फॉर टू इक्वल रियल रूट्स हम लोग करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को ही हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं। बी की वैल्यू कितनी है -2 के है, -2 के का स्क्वायर -4a की वैल्यू के है, सी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 24 के इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 के कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, बचेगा यहाँ पर के -6 इज इक्वल टू 0। एक बार 4 के इक्वल 0 लेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, और एक बार के -6 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? इतना उतारिए। तो ये चीज़ हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अभी और भी कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन 5 तक है, तो 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन हो गया है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के 3 क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो ठीक है, हमने तो अपना बेस्ट एफर्ट देने का पूरी कोशिश किया है। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन हम ज़रूर लेकर के आएंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिए। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जाते जाते फिर से बोलना चाहेंगे आपसे हम, जय श्री राम।